सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जॉनी और आप देख रहे हैं नमस्ते जॉनी चैनल। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मेज़ गार्डन में, यानी कि भूल भुलैया इसे कहा जाता है। सामने ही मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, रिलेट करती है। यहाँ पे देखोगे तो मोगली का स्टैचू लगाया गया है, साथ में बगीरा भी है। तो आप जानते होगे मेरी जो बाइसिकल है उसका नाम मोगली है और इससे मुझे काफ़ी लगाव हो गया क्योंकि ये मोगली है और बगीरा है। हमने जो वेलकम साइनेज है वो भी वेल से बनी हुई है और उसके पीछे है बोनसाई बोगनवेलियास। वाओ। हमारे राइट हैंड साइड पे है फाइकस बोनसाई और बीच में जो ट्री है उसकी उम्र है 28 इयर्स की। तो बोनसाई का मतलब होता है कि बोने वृक्ष। हाँ, बोने ट्री यानी छोटी हाइट के ट्री। हाँ। अब यहाँ पे जो पोस्टर है ये साइट के बारे में है। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट डंपिंग साइट थी। जब डैम बन रहा था उसका कंस्ट्रक्शन का वेस्ट यहाँ पे डंप किया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 मई 2019 को जो बंजर जमीन थी वो मात्र 5 से 6 महीने के कम समय अंतराल में रात दिन की मेहनत से गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये मिरेकल में कन्वर्ट की है 30 अक्टूबर 2019 को। बीच के फेजेस भी हम देख सकते हैं और इस सब के पीछे कारणभूत है हमारी ग्रेट लीडरशिप। ओके। अब जो पैसेज की ओर हम जा रहे हैं वो उसमें से हमें सामने एक बड़ा सा ह्यूमन लाइक कंस्ट्रक्टेड फिगर दिखेगा और वो है औषध मानव, जो 80 into 40 मीटर्स का वाइड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर 60 प्रकार की औषधियां हमने लगाई है। यहाँ पे हमने डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है ताकि यहाँ जो उम्र दराज लोग आए और स्पेशली एबल्ड पीपल आए उन्हें चलना ना पड़े। यहाँ डिजिटल फॉर्म में पूरा गार्डन वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यस। हमने प्लांटेशन किया है 60 औषधि का, उसका डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्जन किया गया है और यहाँ पे हम डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर में वो कैटर कर रहे हैं। वाह। ये है औषध मानव और जैसे मैंने बताया 80 into 40 मीटर्स का वाइड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर 60 प्रकार की औषधियाँ ऐसे लगाई है कि जो भी अंग में जो रोग होता है उससे मिटाने में जो औषधि लगती है उसे पर्टिकुलर वही ऑर्गन में लगाया है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स हम देखें तो हमारा ब्रेन और हार्ट है। तो ब्रेन में जब टच करेंगे तो वहाँ जो प्लांटेशन उसके लिए मदद रूप है वो वहाँ पे लगाया गया है, जैसे कि ब्राह्मी और जल ब्राह्मी। तो यहाँ पे ब्राह्मी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी प्रकार से जहाँ पे भी हम टच करते हैं, ये हार्ट को हमने टच किया तो हार्ट में हमने अर्जुन और गुगर लगाया है। अर्जुन की छाल में से अर्जुन आरिष्ट बनता है जो हृदय को स्वस्थ रखता है। तो इसी प्रकार से पूरे अंगों में, पूरे शरीर के सभी अंगों में जो जो वनस्पति हेल्पफुल है उसे लगाई गई है। और इसका एक ऐप बनाया गया है आरोग्यम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो एंड्रॉयड के लिए है, iOS के लिए नहीं है। वो अगर हम डाउनलोड करते हैं तो ये सभी इन्फॉर्मेशन उस ऐप से हमें घर बैठे प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे हमने दो ऐप का नाम थोड़ा वापस बोलिए। ऐप का नाम है आरोग्यम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फॉर एंड्रॉयड ओनली, नॉट फॉर iOS। ओके। अब यहाँ पे दो कियोस्क है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया प्लांटेशन जो भी हेल्पफुल है अलग अलग अंगों के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे ये कियोस्क में भी वो दिखाया जाता है। तो हेयर के लिए जो भी वनस्पति उपयोगी है वो यहाँ पे रखी गई है। जैसे कि जासूद हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हिबिस्कस, तो उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। तो उसी प्रकार से हमने ये सभी अंग उसमें कवर किए हुए। जासूद का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है? जासूद का तेल बनता है जो हेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो बना बनाया आपको मार्केट से मिल जाता है। बड़ी अच्छी कंपनियों का हेयर ऑयल भी मिलता है जिसमें जासूद यानी कि हिबिस्कस होता है। तो उससे हेयर फॉल कम हो जाता है, हमारा जो ग्रेइंग होता है हेयर का वो भी कम हो जाता है और हेयर हमारे स्वस्थ रहते हैं। ओके। यहाँ पे कॉन्सेप्ट टू क्रिएशन और बाकी के पोस्टर्स हमने रखे हैं। तो पहले जो वन था, पहले जो ज़मीन थी यहाँ की आरोग्य वन की वो ऐसे थी और इसमें मिरेकल में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे इसका बर्ड आई व्यू रखा गया है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे वृक्षारोपण करते हुए दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि ये प्लेनेट पे अगर हम ऐसे ही वृक्षारोपण करेंगे तो इसे बेटर प्लेनेट बना पाएंगे। ये पूरा औषधीय वन है, आरोग्य वन। तो आयुर्वेद के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। आयुर्वेद में एक ऐसा वाक्य है कि यहाँ पे प्लेनेट पे जितने भी प्लांट्स हैं उसमें कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू रही है। कहीं की हमने खोज रखी है और दूसरी हम खोज लेंगे भविष्य में। यहाँ पे जो भी विजिटर्स आते हैं, हम जैसे जानते हैं कि इंडिया इज़ स्पाइस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो
यहाँ पे सभी स्पाइसेस को रखा गया है और ये सभी स्पाइसेस कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू रखती है। तो हमारा किचन जो है वो एक हॉस्पिटल की तरह या दवाखाने की तरह ही है, हमें अगर उसे इस्तेमाल करना आता है। नेक्स्ट हम जाएंगे गाड़ी में बैठ के और आगे औषध मानो, औषध मानो एक जो दिख रहा है तो औषध मानो। जैसा कि अंदर सब बता ही दिया गया आपको किस तरीके से बनाया गया है। तो सब छोटा जो होता है मुना वो बताया गया। वाह। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंडोर प्लांट सेक्शन की ओर। घर के अंदर रखे जा सके, ऑफिस में रखे जा सके और छत के नीचे उगाए जा सके वैसे पौधे हमने इसमें रखे हैं। और यहाँ एडिनियम डेजर्ट रोजेस हमारा स्वागत करते हो वैसे 4 वेरिएंट्स में है। और ये जो डोम है कमल की कली की तरह बनाने की कोशिश की है। रात को जब उसमें लाइट लिटअप करते हैं इसी शेप को रिजेंबल करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ चल के अंदर जाना होता है, गोलकर हमें एग्जिट में मिलती है। जैसे आगे बताया कि नासा जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ अमेरिका पौधों का लिस्ट तैयार किया है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे है सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट। नासा के साइंटिस्ट उसे ले जाते हैं स्पेस स्टेशन में वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। पीछे है अरिका पाम्स एंड दोज आर द मोस्ट ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स अकॉर्डिंग टू नासा इन आउटडोर सेक्शन। वो नारियल के जैसे जो दिखता है ना वो अरिका पाम्स है। यहाँ पे बर्ड्स नेस्ट फन है पक्षी के घोंसले की तरह। और ये ऑर्किड या ऑर्चिड है। ये है एग्लोनिमा, इसे लिपस्टिक प्लांट के तौर पे भी जाना जाता है उसके टेक्सचर के कारण। ये ड्रेसिना है जो ट्राइक्लोरोएथिलीन को रिमूव करती है वातावरण में से। और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इंडिया की एक हाइब्रिड स्पीशीज है। अब सेंसिवेरिया जो हमने फर्स्ट नंबर पे देखा उसी का एक वेरिएंट यहाँ पे रखा गया है जिसके लंबे और शार्प पत्तों की वजह से उसे मजाक में सास की जबान ऐसा भी बोला जाता है। एक्चुअली सर मैं बोलना चाहूँगा ये तो बीवी की जबान होना चाहिए था। हाँ। तो उसे एलिफेंट फ्रूट ट्री कहते हैं। और नीचे जो घड़े जैसी रचना है उसमें वो पानी स्टोर करता है। तो जब भी उसे पानी नहीं मिलता वो सर्वाइव करता है इसी पानी के सहारे 2 से 3 महीने तक। अब हमारे राइट हैंड साइड पे आ रहा है फॉक्सटेल फॉन। सीआर की पूंछ जैसे दिखने की वजह से उन्हें फॉक्सटेल फॉन कहा जाता है। और ये न्यूजीलैंड की स्पीशीज होती है। कैन आई टच? या डेफिनेटली। शेप में कन्वर्ट होने की वजह से उसे लव प्लांट के तौर पे भी जाना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि ये पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे स्वॉर्ड फन या बॉस्टन फन है, ये दूसरा एक फन है और इसे हंसराज भी कहते हैं। मॉइस्चर को सोखने में अच्छा होने के कारण उसे बाथरूम प्लांट के तौर पे भी जाना जाता है। और यहाँ पे मोंडो ग्रास है जो चाइनीज जापानीज टाइप का ग्रास है। और 5 स्टार प्रीमियम होटल्स में वाटर बॉडीज के आसपास इसे रखा जाता है फॉर डेकोरेशन पर्पस। मनी प्लांट बहुत ही कॉमन है इंडिया में पर लोगों को पता नहीं है कि ये भी नासा के 10 प्लांटेशन लिस्ट में समाविष्ट है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे की तरह। तो वो भी हम घर में रख के ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली मैं एक किस्सा कहना चाहूँगा मनी प्लांट का। हाँ। इससे कहा जाता है कि पैसे आते हैं अगर जैसे जैसे उगते जाता है। हाँ। लेकिन मेरे घर पे इसका उल्टा हुआ था एक बार। बराबर। एक्चुअली हेल्थ इज वेल्थ और ऑक्सीजन जो है हमें हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो उससे वेल्थ हम खुद ही क्रिएट कर लेंगे। और कोविड ने तो ये समझा ही है हमें सबको। अब यहाँ पे है मधु मालती जो एक कॉमन फ्लोरल प्लांट है इंडिया का। और एग्जिट में है पैंडनस रूब्रा यानी कि रेड केवड़ा जिसकी रचना की वजह से उसे स्क्रू प्लांट भी कहा जाता है। और इसमें एक ही दिशा में कांटे होते हैं। हम एक दिशा में अपना हाथ घुमा सकते हैं, दूसरी दिशा में नहीं घुमा सकते। 100 की तरह उसके कांटे होते हैं। मोदी जी जब यहाँ पधारे थे हमारे प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने इस शिल्प के साथ फोटोग्राफ लिया था जो मीडिया में आउट हुआ है। तो उसे संजो के रखा हो, यहाँ से देखने पे वो आप देख पाएंगे। मेज गार्डन है जो कि एक भूल भुलैया कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में लोग खो जाते हैं गार्डन में। तो हम भी इसमें कोशिश करेंगे इससे बाहर निकलने की। पहले खोने की कोशिश करेंगे फिर उसके बाद इससे बाहर निकलने की। आओ भागे खेले जहाँ खुशबू के है मेले। इतनी अच्छी क्लियरिटी बता रहे हैं। भुलैया भी मोदी जी का अनोखा अंदाज है। पता चलेगा कि आप कौन से चक्र में हैं। कभी पेड़ों का आकार और पत्तियां देखकर आप सोचेंगे कहीं मैं यहाँ पहले तो नहीं आया। जंगल सफारी से आपको शेरों की आवाज भी सुनाई दे जाए। पता है या बड़ी भूल भुलैया है। 3 एकड़ से ज्यादा बड़ी, 2100 मीटर लंबी। इसमें 1,80,000 पौधे और झाड़ियां लगी हुई हैं। अभी मैं यहाँ पे रुका था जय भोले होटल में, रात नाइट स्टे किया था। अभी फ़िलहाल सारी की सारी पैकिंग हो चुकी है। ये सामने आप लोग मोगली को देख सकते हो। सारी पैकिंग करके सारा फिट हो गया हूँ मैं।
अभी मैं निकल रहा हूँ वडोदरा के लिए और यहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले हैं जो कि मेरी ही तरह टूरिस्ट है और ये है यूपी से बिलोंग करते, यानी कि प्रयागराज गंगा किनारे। तो अभी ये मुंबई में रहता है और यहाँ पे मेरी तरह टूरिस्ट बन के आए हैं। तो मुझे मिले, मेरे साथ बहुत सारी बातें की, मुझे मोटिवेट किया और फाइनली हम लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। तो आप लोग से मिलवाऊँगा। कहाँ से आए हो आप लोग? सर हम लोग थाना से आए हैं, महाराष्ट्र से। यस। हम लोगों ने आपकी जो बातें सुनी उससे हम लोग बहुत इंकरेज हुए और हमको लगा कि कोई रियल है जो देश के लिए इतना कुछ कर रहा है। हम इनके नाम से हिप हिप हुर्रे करेंगे। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके। जो भी बंदा ये चैनल देख रहा है उसको सब्सक्राइब करे, लाइक करे, जितना हो सकता है उसको फॉरवर्ड करे। हमने इनको इनवाइट भी किया है, हमारे थाना में जब आएंगे तो हमने स्पेशल इनवाइट किया कि हमारे यहाँ आवे, हम इनका स्वागत करेंगे, हम उनकी पूरी तैयारी करेंगे। रियली थैंक यू सो मच। तो आप लोग को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर उस साइकिल को भूल चुके हो तो आप लोग भी साइकिल चलाइए। साइकिल दिखाइए ना। यस है ना, है। इसमें 3 व्हील है, 3 1 2 3 व्हील है। ये इन्होंने खुद ही बनाई है, खुद ही सब कुछ किया है इन्होंने। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसमें थोड़ा सा ऑटो मोड भी है, मशीन कुछ लगी नहीं है, कोई गैस लगा नहीं है, कोई पेट्रोल लगा नहीं है। इन्होंने उसको ऐसा डायमेंशन दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक वो डायरेक्शन में चलने लगती है। ये इन्होंने सब हमको बताया है। रियली वी आर वेरी सरप्राइज। हमको बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को, सारे लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर जो आप लोग साइकिल चलाना छोड़ चुके हो तो प्लीज़ वापस से साइकिल पे आ जाइए। साइकिल चलाने से हेल्थ के फ़ायदे होते हैं, पर्यावरण हमारा सुधरता है। ठीक है, आज के ज़माने में साइकिल चलाना मतलब देश सेवा ही हो गया, ये कोई चला नहीं रहा है। अब पर्यावरण सुधरेगा तो रिटर्न वापस से हेल्थ को फ़ायदा करेगा, हमारे पैसे ही बचते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर जो आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप लोग छोटे छोटे काम के लिए कार या बाइक का यूज़ ना करते हुए साइकिल चलाइए, सबके लिए सही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, आगे के लिए निकलते हैं। भारत माता की जय।